ये हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। 1 तारीख को मिलती है नहीं, हाँ तो खुद कह रहे तो 14 तारीख को मिली, आज कल में मिल जाएगी। HRTC का भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल से ओवर टाइम नहीं दिया था, नाइट नहीं दी थी। मैंने उनकी ओवर टाइम और नाइट की आधी पेमेंट कर दी है और आधी हम वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना कि वो 3 साल से उनके नाइट और ओवर टाइम क्यों नहीं दिया गया। और जो सैलरी की बात है, मेरे समय से नहीं है, हमें तो अभी 6 महीने हुए सरकार में आए। हम तो जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अपनाना कि हम पर दोष लगाना गलत बात है। आज तो दिल्ली के पत्रकार HRTC की सैलरी के बारे में पूछ रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो दिल्ली के बड़े बड़े, आप लोगों ने नहीं सवाल पूछा, आपने जो राज्य से, वो आगे हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि HRTC की सैलरी क्यों नहीं दी। तो ये चीजें कहना गलत बात है। हिमाचल राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगले 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये जो सैलरी है ये कारपोरेशन की है। अभी सचिवालय में खड़े किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाके इंटरव्यू तो लीजिए कि आपको सैलरी मिल रही नहीं मिल रही। पर एक प्रकार से सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। और सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी, जहां सिर्फ 10-15 हजार एम्प्लॉइज है, हिमाचल में तकरीबन 2 लाख सरकारी एम्प्लॉइज है, तो सरकारी कर्मचारी की जो HRTC की सैलरी है वो 14-15 तारीख को ही मिलती है। बीजेपी का आरोप है, क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं? पता नहीं, कुछ लोगों को दिल्ली से सुबह सुबह फोन आ गया, मुझे फोन आ गया कि इनकी सैलरी नहीं मिल रही। अरे प्रदेश में और कार्य हो रहे हैं और कोई ऐसी घटना घटी, जैसे ये तो काफी लोग दिल्ली से पत्रकार पूछ रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही। पता नहीं किसके तहत। आज तक तो सवाल नहीं, पिछले महीने भी उनको 15 तारीख को सैलरी मिल रही, इस महीने भी 15 तारीख को सैलरी मिल रही, पिछले 10 साल से 15 तारीख से सैलरी मिल रही है। पर आज पता नहीं मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि क्यों ऐसी बात है। उन्होंने जनसभा में कहा कि कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं है और 10 गारंटियां दे रही है अलग अलग राज्यों में जाकर, इस तरह का बयान उनकी तरफ से। देखिए, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो उन्हें अपनी बात कहनी पड़ती है अपने राज्य में आकर। मैं उनकी बात पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो हमारा दायित्व है कि हम उस पर और तेजी से अमल करें। तो जो गारंटी हमें याद करवा रहे हैं, हमने 3 गारंटियां पूरी कर दी है, और जिस गारंटी को लेकर ज्यादा याद करवा रहे हैं तो हमारा